ड्रामा सीरियल शरपसंद के आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फरीद ने शादी के इंतजामात के 15 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से फरासत साहब की पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई है। अगले एपिसोड में ये मसला और बढ़ेगा। फरासत साहब जो अपनी इज्जत और साख के लिए मशहूर थे, अब लोगों की शक की नज़रों का सामना कर रहे हैं। फरीद अब खुल्लम खुल्ला बगावत पर उतर आया है और उसने साफ कह दिया है कि वो बड़ा हो चुका है और अपने फैसले खुद कर सकता है। इसी बात को लेकर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दोस्तों वो उस औरत से शादी भी करेगा जिसे वो पसंद करता है, यानी कि जो उससे उम्र में बड़ी है। और फिर दोस्तों वो औरत उससे वो पैसा वगैरह सारी चीज़ें फ्रॉड करके छीन लेती है और साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और पुलिस को बुलवा के उसे पकड़वा लेती है। और फिर जब वो उसे बुला रहा होगा तो वो उसे कहेगी कि मैं इसे नहीं जानती, तो पुलिस वाले से कहेंगे कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब सड़ो जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, यहाँ पर बेटा जेल में है और वहाँ पर फरासत साहब को किसी बात की भी टेंशन नहीं है। इसी बात को लेकर उसकी बीवी आएगी और आकर उसे कहेगी कि आपको इतना सुकून से नींद कैसे आ रही है, मेरा बेटा नहीं है घर में, इतनी रात हो गई है और आप हैं कि सुकून से सो रहे हैं। तो वो उसे कहेगा कि इस वक्त मैं कहाँ पर जाके उसे ढूंढूं, और वैसे भी वो मेरी फर्माबरदार औलाद नहीं है जिसके लिए मैं परेशान हूँ। इतना किया मैंने उसके लिए, अपनी बेटियों के लिए, क्या सलाह दिया मुझे उन्होंने। जिस पर वो उसे कहेगी कि आपको जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है, वो उस औरत के पीछे है, मुझे मोहल्ले वालों से मालूम लगा है कि उस औरत ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। फरासत तो ये सुनकर ही हैरान हो जाएगा और फिर जाकर देखेगा भी तो क्या देखेगा कि वहाँ पर उसका बेटा जेल में बंद है। वो उसे कहेगा कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जिससे शादी की थी वो एक नंबर की फ्रॉड निकली है और सारे पैसे वो मुझसे हथिया गई है और अब मुझे जानने से भी इनकार कर दिया है उसने। खैर, फरासत साहब को सिर्फ यही इम्तिहान का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जो अपने मोहल्ले में अपनी इज्जत बनाए हुए घूमते थे, वो जाएंगे मोहल्ले और मोहल्ले वालों को कहेंगे कि मेरा बेटा जेल में है, पर उसकी कोई भी यहाँ पर नहीं सुनेगा, क्योंकि अब उसकी इज़्ज़त नहीं रही पहले जैसी। वो उसे कहेंगे कि जैसे करतूत आपने की है वही सलाह मिल रहा है आपको। फरासत उसे कहेगा कि तुम लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, खामखा में वो लड़की मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। यहाँ पर वो शाज़मीन की बात कर रहा होगा, क्योंकि इस सीन से पहले शाज़मीन उसे बहुत बेइज्जत करके जाएगी और सारे मोहल्ले वालों को उसकी असलियत बता के जाएगी कि किस तरह से ये इंसान गलत इरादों से आया था मेरे घर और उसे डर था कि कहीं मैं ना आप लोगों को असलियत बता दूं, इसलिए ये सारी कहानी इसने बनाई है। तो मोहल्ले वाले जो कि उसकी सपोर्ट में हमेशा खड़े होते थे, अब फरासत साहब के लिए खड़े नहीं होंगे और उसे कहेंगे कि आपके जैसा इंसान इस मोहल्ले में भी रहने के लायक नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप बहुत जल्द अपना कोई और ठिकाना ढूंढें। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फिदा और सनम के बीच में भी दूरियां बहुत ही बढ़ जाएंगी। फिदा उसे कहेगा कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम मेरे से अलग क्यों चाहती हो। जिस पर वो उसे कहेगी कि तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अगर मालूम होता कि इतने घटिया इंसान थे तुम, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। दोस्तों, रिपोर्टिंग के मुताबिक फिदा को सारी असलियत मालूम लग जाएगी कि सनम बेकसूर है, सनम का कोई कसूर नहीं है इस सब में, और शाज़मीन भी ये सारी बातें उसे बताएगी। पर फिदा के पास अब कुछ भी नहीं रहेगा। वो शाज़मीन को कहेगा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सनम से, तो वो उसे कहेगी कि बहुत देर हो चुकी है, वो अब बहुत आगे निकल चुकी है।